दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे कॉमन सुकेश चंद्रशेखर, जो कि जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं, वो दरअसल लॉस एंजलिस के अंदर करीबन 135 मिलियन यूएस डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने इस लेडी लव के लिए। वो कह रहे हैं कि इनके लिए वो एक स्टूडियो खोलेंगे जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 1130 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। लेकिन अब ये सैम एल्टमैन को भी एक लेटर लिख चुके हैं, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, कि भैया मेरी इन्वेस्टमेंट ले लो अपने इंडियन ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया के नेशनल एआई एजेंडा के भी आप पार्ट होने वाले हो, तो उसके अंदर मैं 1 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। हमेशा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की ही आपको क्यों ज़रूरत पड़नी है भाई इंडियन ऑपरेशंस के लिए, प्लीज़ मेरा भी पैसा ले लो। 1 बिलियन यूएस डॉलर ही नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों में मैं आपको 2 बिलियन यूएस डॉलर भी दूंगा, तो मतलब और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन टोटल ये 3 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, अभी तक एक भी प्रूव नहीं हुआ है। मैंने तो भैया एक गेमिंग बिजनेस ही सेटअप किया था जो कि हर साल 3 बिलियन यूएस डॉलर की अर्निंग आज भी मुझे दे रहा है, जो कि बैटिंग से रिलेटेड है। तो भैया प्लीज़ मेरे भी पैसे ले लो और उसके अंदर इन्वेस्ट करो, जो भी इंडियन ऑपरेशंस आप चलाने वाले हो जल्दी। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि यूएस ने कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था, मैक्सिको के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा दिया, तो इन रिटर्न कनाडा ने भी उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद में अब इन दोनों ही देशों के बीच में बातचीत चल रही है, जहां पर 30 दिनों के लिए होल्ड कर दिया है इस टैरिफ इंक्रीमेंट को, कि चलो भाई होल्ड कर लेते हैं, बातचीत से जो भी फैसला निकलता है उसको मान लेंगे। तो 30 दिन के लिए इस टैरिफ इंक्रीमेंट को होल्ड पर रख दिया गया है। जो भी बातचीत से फैसला निकलेगा उसके बाद में मालूम चलेगा कि टैरिफ हटता है, बढ़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन चाइना ने क्या किया है कि चाइना के ऊपर इन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया था यूएस वालों ने, तो जिसके बाद में चाइना ने भी लगा दिया 10%, किसी चीज़ पे लगा दिया 15%, किसी चीज़ पे लगा दिया। तो भैया यूएस के अंदर अब जो भी आईफोन आएगा या आईपैड आएगा, मैक आएगा, जो भी मेड इन चाइना है, वो 10% बढ़ा हुआ मिलेगा वहाँ के लोगों को। तो जैसा मैंने कहा था कि भैया टैरिफ बढ़ाने से तो लोगों को जो भी उस कंट्री के अंदर रहते हैं महंगी चीज़ें ही मिलने वाली है, तो भैया वही सेम चीज़ होने वाली है। आईपैड, आईफोन और मैक जो भी चाइना से आएंगे वो 10% महंगे मिलेंगे यूएस के यूज़र को। तो कंडीशन अब ये होगी कि भैया मेड इन इंडिया चीज़ें अगर यूएस में जाएंगी तो एक बार को वो सस्ती पड़ जाएंगी यूएस वालों को, बजाय जो चाइना से जाएंगी। दोस्तों यूएस चाइना के बीच में एक काफी ज्यादा टेंशन का इशू अब एआई डोमिनेंस भी बन चुका है, जिसको लेकर अब यूएस के अंदर एक बिल भी प्रपोज कर दिया गया है, जहां पर डीप सीक, जो कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली भी एप्लीकेशन इन्हीं की है, जो कि चाइना ने ये एआई मॉडल बनाया है। तो भैया इसको अब यूएस बैन करने का बिल प्रपोज कर रहा है, और ऊपर से जो भी यूजर इसको यूज करता हुआ मिल जाएगा उसको 20 साल की जेल होगी और 1 मिलियन का जुर्माना भी हो सकता है। फिलहाल के लिए जब ये बिल प्रपोज हो जाएगा और इसको अप्रूव कर दिया जाएगा तो 20 साल की जेल और 1 मिलियन तक का जुर्माना दिया जा सकता है। और ये सब चीजें किस लिए की जा रही हैं? वही सेम चीज की कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा है चाइनीज एआई मॉडल से, जिसकी वजह से खैर मिलिट्री, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने तो इसको बैन कर दिया डायरेक्टली, लेकिन अब आम जनता के लिए भी इसको बैन किया जाएगा, जिसके लिए बिल प्रपोज किया जा रहा है यूएस के अंदर। और यूएस के अंदर बैन होने के बाद में आपको बहुत ही जल्द यहाँ भी देखने को मिलेगा कि डीप सीक को इंडिया के अंदर से भी बैन किया जाएगा। मे बी अभी शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये न्यूज़ आपको सुनने में आएगी कि डीप सीक को इंडिया से भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन सभी बैन की गई है इंडिया के अंदर। और डीप सीक कैसे चल रहा है वो एक अलग चीज़ है। हालांकि इनसे बात की गई है कि भैया अपना सर्वर इंडिया के अंदर ही सेटअप करो, लेकिन अगर नहीं होता है तो भैया इनको बैन किया जा सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि बैन किया ही जाएगा बजाय सर्वर वर्वर की बातों के। दोस्तों आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है आपके किसी भी लिंक पर क्लिक किए बिना। दरअसल इजराइल की एक सर्वेलेंस कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस ने इस तरीके की चीज़ों को ट्राई किया है, जिसको मेटा ने भी कंफर्म किया है कि हाँ भाई हैकर्स ने ट्राई किया है व्हाट्सएप को हैक करने का और कर भी चुके हैं। वो इसको 0 क्लिक हैक बोला जाता है, जिसके अंदर कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना होता। तो भैया इजराइल के हैकर्स ने इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी निकाल ली है कि भैया बिना कोई लिंक भेजे भी आपको व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है। तो भैया मेटा अब इसके ऊपर काम कर रहा है कि जो भी चीज़ें इन्होंने निकाली हैं इजराइल के हैकर्स ने, जो कि एक कंपनी है पैरागॉन नाम की, भैया उसको देखेंगे कि किस तरीके से टैकल किया जाता है। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि हाँ भाई उनके पास में है ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि वो बिना कोई भी लिंक भेजे भी हैक कर देते हैं। दोस्तों जब से ट्रंप आया है यूएस का प्रेसिडेंट बन के, तब से भैया वो इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा है, जिस भी मांद के अंदर वो छुपे हुए हैं, और उनको वापस उनकी कंट्री में डिपोर्ट किया
किया जा रहा है। तो अब कई सारे इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन अब और भी ज़्यादा डिपोर्टेशन होगी, और उनकी भी होगी जो कि इलीगल वे में नहीं बल्कि लीगल वे में यूएस गए थे, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर भी गए हों, चाहे वो स्टडी करने ही वहाँ पर गए थे, लेकिन अब उनको भी वापस भेजा जा रहा है। गए वो स्टडी करने थे, लेकिन वो वहाँ पर काम भी करते थे। अच्छा चलो, काम करते थे तो कैंपस के अंदर काम करना उनको अलाउड था, वो भी वीकली कुछ आवर्स के लिए वो काम कर सकते थे। लेकिन क्या करते थे, वो कैंपस के बाहर भी कोई शॉप है उस पर भी काम कर रहे हैं, किसी गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं उससे भी। अब उसके ज़रिए उनको ट्रैक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट पे, गैस स्टेशन पे, शॉप्स पे छापे मारे जा रहे हैं, वो करके देख लिया उन्होंने। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि ओनर के बैंक्स को ट्रैक किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के बैंक को ट्रैक किया जा रहा है कि किसके अकाउंट में कहां से पैसा आ रहा है, और अगर पैसा आ रहा है तो कैंपस में काम करने वालों का कितना होना चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं कैंपस के मुकाबले में, तो समझ जाओ कि वो बाहर भी काम कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट को ट्रैक करके फिर वापस इंडिया भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो मतलब अब कोई नहीं बच रहा है। अगर यूएस जाके आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो भी आपको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि भैया वो तो बस पीछे पड़े हुए हैं कि दूसरी कंट्री के लोगों को निकालो। अमेरिकन फर्स्ट, ये उनका एक टैग लाइन है जिसको वो पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी ऐसी वीडियोस भी निकल कर आ रही हैं जहाँ पर लोग दिखा रहे हैं कि भाई हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है, हम यूएस इलीगल वे में नहीं गए थे, हम लीगल वे में गए थे। और यहाँ पर बड़े बड़े चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल भी ये दिखा रहे हैं कि मतलब टाइटल है वीडियो का, पंजाब की इस बेटी ने खोला अमेरिका का कच्चा चिट्ठा। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इतना बड़ा चैनल है, कोई बैक चेक भी नहीं करता है। मतलब हम तो चलो अकेले ही ढूंढते हैं कंटेंट वगैरह, और उसके बाद में थोड़ी बहुत गलती कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा चैनल भी इस तरीके की गलती कर सकता है। दरअसल यहाँ पर ये जो लड़की है, खैर फेस तो ब्लर ही रखेंगे, जो चीज़ें कह रही है वो एक बार सुनो। मेरा नाम मुस्कान है। मैं यूके 5 जनवरी 2024 ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ यूके ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇਜਵਾਨਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ डिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਤਾਂ कुछ किया भी नहीं, बिना गल तो आ गए। अब इस लड़की की जो बातें हैं वो आपने सुनी कि भैया इसके पास में यूके का स्टूडेंट वीज़ा था, ये वहाँ पर स्टडी करने के लिए गई थी, लेकिन इसको यूएस से पकड़ लिया, जो कि तेजवाना है, वहाँ से पकड़ा और उसके बाद में इनको डिपोर्ट कर दिया गया। मैं बता दूँ तेजवाना मैक्सिको के अंदर है और ये यूएस के बॉर्डर के पास ही लगता है। लेकिन यहाँ पर ये यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ कैसे पहुँच गई, ये कह रही है कि मैं घूमने गई थी। लेकिन दरअसल होता क्या है कि एक लूप होल है, जिसके पास में भी यूके का वीज़ा होगा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा ही हो, उसको एंट्री मिल जाएगी बिना वीज़ा के मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको के अंदर बिना वीज़ा के एंट्री मिल गई, या फिर किसी भी तरीके से आप मैक्सिको पहुंच गए, तो आप बॉर्डर के भी पास में हो तो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो ये वहाँ पर तेजवाना का बॉर्डर क्रॉस करके ही गई होगी, तभी तो यूएस की मिलिट्री ने इनको पकड़ा और उसके बाद में डिपोर्ट कर दिया। क्योंकि भैया ये लोग जो होते हैं, जो इलीगल वे में जाते हैं, इनके पास में तो खैर यूके का वीज़ा था, और वो वीज़ा लग जाए तो भैया मैक्सिको इजीली पहुंचा जा सकता है। लोगों का जब मैक्सिको का वीज़ा नहीं लगता तो वो कई सारी कंट्रियों को पार करके कभी इक्वाडोर में लैंड कर जाते हैं, कभी ब्राज़ील में लैंड कर जाते हैं, और 6-6 महीने में वहाँ पहुँचने के बाद में जहाँ से उन्हें यूएस बॉर्डर क्रॉस करना है फिर वो पहुँचते। लेकिन इनका यूके का वीज़ा लगा और इन्होंने कहा कि चलो मैक्सिको का तो वीज़ा लगना ही नहीं है, अब सीधा मैक्सिको एंटर कर जाती हूँ और वहाँ से मैं यूएस टॉप जाऊँगी। सो वो एक लूप होल है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हाँ आप में से शायद कई सारे लोगों को मालूम होगा कि इस तरीके से भी लोग यूएस जा रहे थे। तो यहाँ पर ये पकड़ी गई इस तरीके की चीज़ें करती हुई। हालांकि यूके में स्टडी करती तो भी शायद कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन इनको जाना यूएस था, जिसकी वजह से यूके का वीज़ा लिया गया था।